नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग हिंदी के सेट देख रहे थे यानी मॉडल पेपर देख रहे थे, जिसमें मैंने कल 2 मॉडल पेपर आपको कराया था। आज भी हम लोग 2 मॉडल पेपर देखेंगे। देखिए हम टोटल 20 मॉडल पेपर आपको कराएँगे। कितने? 20 कितने वीडियो? तो 10 वीडियो बनेंगी यानी 10 दिन में मैं 20 मॉडल पेपर कराऊँगा, आपको डेली 2:30 बजे मिलेगा। उसके बाद जैसे ही मॉडल पेपर हमारे कंप्लीट हो जाएँगे, फिर मैं आपको 10-10 मॉडल पेपर 2 दिन में यानी 20 मॉडल पेपर करा दूंगा जीएस के। ठीक दोस्तों? और उसके बाद दोस्तों आप लोग अगर जीएस पॉइंटर नहीं कर रहे हैं, जीएस पॉइंटर जो मैं बुक करा रहा हूँ 25,000 क्वेश्चन की, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री जो है पूरी तरह से आज कंप्लीट हो गई है। देखिए एक-एक वीडियो में एक-एक चीज़ कंप्लीट, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री एक ही दिन में कंप्लीट, ठीक 45-40 मिनट की वीडियो में लगभग 700-800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे। वैसे मध्यकालीन भारत है, एक दिन में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे, वन लाइनर के रूप में है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। आप देखेंगे जब मैं आपको मॉक कराऊंगा या जो हमारा मॉडल पेपर होगा, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बल्क में क्वेश्चन दिखेंगे दोस्तों, जो आपको पढ़ाए गए होंगे स्टडी मतलब जो जीएस पॉइंटर है वहाँ से, क्योंकि 25,000 क्वेश्चन जो आयोग पूछा है, अलग अलग आयोग पूछा है, वो सारे वहाँ इंक्लूड है। तो एक बार जरूर करें, अगर आपको पसंद आए तो आगे भी करते रहें दोस्तों, लेकिन देखें जरूर। मॉर्निंग में आती है वीडियो 10 बजे, जरूर देखें। ठीक, तो अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों हिंदी की। अभी हम इसमें देखते हैं। देखिए लिखा है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते समय सूद भूल भगई, कर टेक रही पल टारत नाही। यानी कहने का मतलब ये है कि जो राम का रूप है निहारत जानकी, राम जी को जो है निहार रही है कौन? जानकी। अब देखो दोस्तों, बस इतना अगर हमें पता है तो यहाँ देखिए कौन सा होगा? शांत रस होगा। वियोग हो रहा है क्या? नहीं। करुण हो रहा है क्या? संयोग हो जाएगा, काम खत्म। संयोग श्रृंगार। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया, अभी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? दोस्तों अभी मतलब होता है सामने, समझे कि नहीं? अभी मतलब सामने होता है। अनु मतलब होता है पीछे, अनु मतलब क्या होता है? पीछे होता है। क्रम पता ही है। दु मतलब होता है बुरा, जैसे दुष्ट, दुष्कर्म, ये सारी चीजें। अगला दिया हुआ है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इनमें से कौन सा? चोर, धुआं, चूना। चौर जो है ना ये तत्सम है, सबसे अलग यही ऑप्शन नजर आ रहा है। अगला दिया माननीय में प्रत्यय है, तो माननीय में दोस्तों प्रत्यय है अनीय। देखिए मान धन अनीय होता है माननीय। ठीक, प्रत्यय जो बाद में लगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कि नहीं? आगे बढ़े। अगला है त्रयध्वन किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों देखिए त्रयधन जो आती है ये संयुक्त वर्ण है। त्रयधन क्या है? संयुक्त वर्ण है। आधाता प्लस धा से मिलकर बना है त्र। इस तरह कल मैंने एक कराया था आपको, जैसे छः छा है, तो ये सारी चीजें आपको कराई गई हैं। अगला दिया निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। देखिए पूजनीय होता है दोस्तों, क्या होता है? पूजनीय होता है। ये पूजनीय नहीं होता है। देखिए आप ये काट देंगे, ये काट देंगे, मुझे पता है आप यहाँ और यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आधा होता नहीं है, तो ये पूरा वाला होता है जा। ठीक। अगला दिया निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलो यमुना किनारे सैर करने, तो भाई आपको लग रहा है शुद्ध? नहीं। चलो यमुना में सैर करने के लिए, ये भी अशुद्ध लग। चलो यमुना किनारे सैर करने चलें, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लगा है निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। देखते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा। वो कह रहे हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस केवल थोड़ा सा दूध पीऊंगा। दोस्तों संयुक्त वाक्य नहीं है, देखिए वरन लग गया, संयुक्त वाक्य के नहीं। कल भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, कई बार किए हैं। ईमानदार का विलोम क्या होगा दोस्तों? ईमानदार का विलोम होगा जो है बेईमान। क्या होगा? बेईमान होगा। अगला दिया हुआ है कि निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। धात और धात्री। दोस्तों देखिए धात्र और धात्री, धात्री मतलब होता है माता, धात्र मतलब होता है बर्तन। तो बर्तन और माता, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला है गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए गुच्छा यानी सीधी बात समूह बता रहा है। पुंज, ढेर, ये सब समूहवाचक हो जाएंगे। ठीक, जैसे भावुकता या मतलब जो है बुढ़ापा, ये सारी चीजें भाववाचक हो जाएंगी। ठीक, मधुरता। अब बाकी गुणवाचक में पता ही है, व्यक्तिवाचक भी आपको पता है। अगर देखिए गुणवाचक संज्ञा दोस्तों आप सुने हैं क्या? सुने हैं? ना सुने होंगे। देखिए अगला है मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या है? मतलब इसका विच्छेद हमें बताना है। मात्रा, तो मात्रा धन आनंद होता है। क्या होता है? मात्र धन आनंद, सॉरी मात्रा नहीं, मात्र धन आनंद होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। दोस्तों देखिए जब भी हम संधि विच्छेद करें तो कोई अर्थ निकलना चाहिए। देखिए दोनों निकल, आनंद यानी हर्ष उल्लास, मात्र यानी माता, तो ये दोनों अर्थ निकल रहा है ना। अगला व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद हैं, तो व्यधिकरण तत्पुरुष के दोस्तों कितने भेद हैं? इसके 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 हैं। आपको ये याद नहीं करना कौन कौन से हैं, बस इतना याद रखिए 6 है। आ गया तो ठीक है,
नहीं तो कोई बात ही नहीं। अगला है आरह नागर भा लोग बिहाला झपट लपट बहु कोट कराला तातु मातु आ सुनई पुकारा यह अवसर हो हमें उबारा। किस रस का मतलब जो है ये है तो भयानक रस है दोस्तों। लपट आ रहा है ना, लपट झपट, तो ये सब भयानक रस है। अगला दिया किस निम्न प्रश्न शब्द युग्म विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे चूड़ और चूड़, चूड़ और चूड़ ये दोनों क्या होता है, चूड़ मतलब होता है चोटी, चूर्ण मतलब होता है चूड़, चूर मतलब होता है चूर्ण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगला दिया है निहत्था में उपसर्ग क्या है, तो नी धन हत्था निहत्था, यानी नी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित तत्सम तत्वों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है दोस्तों, इसमें कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जैसे कांच काच, कंगन कंकड़, करपट कपड़ा, तो ये इसमें से कोई नहीं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना हुआ है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें से कृत प्रत्यय से जो बना हुआ है वो लेखक है। कौन सा है, लेखक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लेख धन अक, लेखक। ठीक, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए अगला है का किस प्रकार का व्यंजन है, दोस्तों कुछ नहीं है, का जो है स्पर्श व्यंजन है। कौन सा है, स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे 25 स्पर्श व्यंजन है ना, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सारे। अगला दिन निम्नलिखित ऊष्म व्यंजन आपको पता है कि नहीं, देखिए ये होता है हमारा कौन सा सा, मान लीजिए दंती सा, ठीक, तालव्य सा, फिर मूर्धन्य सा, ये हो गया। पहले ये आता फिर ये आता फिर ये आता, लेकिन हम इस तरह लिख दिए हैं, फिर हा हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो अंतस्थ में कौन से आते हैं, या दा ला वा, ये सारे अंतस्थ हो जाएंगे। अगला दिया निम्न में से कौन एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। दीवारात, छोटा, तुच्छ, सुख, खुश, सुख। देखिए एक देखो विपरीत पूछा है दोस्तों, याद रखिए विपरीत। तो देखिए दिन और रात ये बिल्कुल सही है ना, बाकी नहीं। छोटा तुच्छ, तुच्छ मतलब छोटा ही होता है, वही है। कष्ट संकट वही है। सुख सुख व खुश एक ही तरह लग रहे हैं। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा गलत होगा, जैसे स्वर्ण सोना, हंसी हंसी, हंता हंत, हक हक, एक ही जैसे है लेकिन ये अलग है, स्वर्ण सोना। अगला क्वेश्चन दिया है निरुद्देश का संधि विच्छेद क्या होगा, निधन उद्देश्य होगा, निधन उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है लोक हितकारी में समास है, तो कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। लोक हितकारी, लोगों का हित करने वाला, लोक हितकारी, इस तरह याद कर सकते हैं। अगला दिया है या अथाह पानी रखता है, वह यह सूख सा गात्र में अलंकार, सॉरी ये अलंकार के बारे में है। तो देखिए या अथाह पानी रखता है, सॉरी या अथाह पानी रखता है या सूख सा गात्र, तो इसमें अलंकार बताना है कौन सा है, तो विरोधाभास अलंकार है दोस्तों। विरोध हो रहा है ना, कह रहा था पानी भी है और सूख भी है, तो मतलब अलग विरोध हो रहा है। अगला दिया किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है, तो कौन सा अलंकार है, संदेह है दोस्तों। कैसा है, संदेह। अगला दिया है जीव का पर्यायवाची रसना होता है, रसना है, हाँ है, रसना हो जाएगा जीव का पर्यायवाची। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कफन बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कफन बढ़ाना मुहावरे का होता है मृत्यु को स्वीकार करना। अगला दिया हुआ कि व्यंग से हंसना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है, तो व्यंग से हंसना यानी अट्टहास, यानी अट्टहास करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 10 दूल्हा 10 बनी बराता लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो यह जैसा व्यक्ति वैसे साथी। अगला दिया दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का सही अर्थ है दोस्तों क्या है, इसका अर्थ है कि खाली ना होना। देखिए भाई कभी जो है सुई जो है ताश में लगेगी, कभी टाट में लगेगी, कभी खाली ही नहीं रहेगा बंदा, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं खुद पढ़ेगा कहीं दूसरे को पढ़ाएगा, यही सब करेगा। अगला दिया है जो है 69 नंबर क्या है, नमस्ते में नमः दंते, नमस्ते हो जाएगा। अगला दिया अयोग वाह शब्द है, दोस्तों देखिए अयोग वाह शब्द जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो जो विसर्ग होते हैं ना उन्हें अयोग वाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं ये जो है क्या गद्यांश पढ़ते हैं। लिखा बौद्ध शिक्षण व्यवस्था का आरंभ बुद्ध स्वयं बुद्ध ने सरल और जनमानस की भाषा में जीवन के तत्वों के उपदेश तथा जगह जगह चर्चा करके किया। लोगों को शिक्षित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रासंगिक, उपमा, दृष्टांत एवं कथा को माध्यम बनाया। बुद्ध के बाद से बौद्ध शिक्षा पद्धति भी एक निश्चित स्वरूप संगठन के साथ हिंदू शिक्षा पद्धति से अलग स्वतंत्र शिक्षा पद्धति के रूप में विकसित हुई। प्रारंभ में हिंदू तथा बौद्ध शिक्षा के मूल में कोई विशेष अंतर नहीं था, किंतु बाद में आकर दोनों शिक्षा प्रणालियों के आदर्श एवं पद्धति में विशेष रूप से उस पाठ्यक्रम में जो विशेष रूप से आम उपासक की बजाय बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए था, में बहुत कम समानता रह गई। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ संस्कार ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार की भांति होता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए 2 संस्कार आवश्यक थे। प्रथम था पवज्जा
दूसरा था उपसंपदा। पवज्जा पवज्जा से उपासक तत्व का प्रारंभ होता था। उपनयन की भांति इसे भी आध्यात्मिक आध्यात्मिक जन्म कहा गया है। यह 8 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती थी। लिखा है कि संरक्षक की अनुज्ञा इसके लिए आवश्यक थी। व्यक्ति को 3 प्रकार की शरण की शपथ एवं 10 धर्मादेश दिए जाते थे। ये शरण बुद्ध धर्म और संघ की होती थी। 10 धर्मादेशों में निम्न में मनाही थी, यानी निम्न की मनाही थी इतने में से। देखिए कौन कौन से। पारिवारिक जीवन, ऐसी वस्तु ग्रहण करना जो दी न जा हो, मतलब जो दी ना हो। अगला शुद्ध आचरण हो जाएगा। झूठ बोलना, मादक द्रव्यों का सेवन है, असमय भोजन है। उसके बाद नृत्य, गायन, पुष्प माला, इत्र, गहने आदि का प्रयोग, फिर उच्च आसन का प्रयोग, फिर सोना व चांदी की प्राप्ति। तो इतनी चीजें जो है निषिद्ध है, मनाही है। अब देखते हैं आंसर। देखिए लिखा बौद्ध शिक्षा पद्धति में शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से किसे माध्यम बनाया जाता था। तो देखिए कथा को, व्याख्यान को, प्रश्नोत्तर को, उपरोक्त सभी। मैंने बताया था हमेशा याद रखिए, अगर गद्यांश में ये सारी चीजें हैं तो आपको लगाना है। अगला, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है दोस्तों। तो ये क्या होगा, ये बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में बताया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसे आध्यात्मिक जन्म माना जाता था। तो ये दोस्तों होता था पवज्जा। क्या होता था, पवज्जा। अभी हम लोग ऊपर देखे ना, आध्यात्मिक जन्म माना जाता पवज्जा। अगला दिया है कि देखिए ये ऐसा नहीं है कि इसी में पूछा जाएगा, ये जीएस है, मान लीजिए जीएस में पूछा जा सकता है। अगला दिया है बौद्ध शिक्षा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो इसमें असत्य कौन सा है। व्यक्ति को 3 प्रकार के शरण की शपथ दिलवाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। असत्य है दोस्तों। बाकी देखिए 8 वर्ष के पश्चात ही विद्या आरंभ का संस्कार संपन्न किया जाता। धर्म धर्मादेशों की मनाही थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाले 2 संस्कार अनिवार्य थे। लिखा है संरक्षक की अनुमति किसके लिए आवश्यक थी। तो दोस्तों ये किसके लिए आवश्यक थी, ये आवश्यक थी शिक्षा के आरंभिक संस्कार हेतु। उसके बाद व्यक्ति को वेद शिक्षा देने के लिए। उपरोक्त दोनों दोस्तों किसी के लिए नहीं थी, इसमें से ऑप्शन नंबर कोई नहीं। ये संरक्षक की अनुमति नहीं थी किसी भी चीज के लिए। ठीक। अब देखते हैं आगे दोस्तों जो है क्वेश्चन। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा जो जो ये हम करा रहे हैं दोस्तों, हम सोचते हैं हमेशा कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा दे। इससे क्या होगा, आपका पेपर है, एग्जाम में रिवीजन हो जाएगा, कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन सीख जाएंगे। इसीलिए मैं ये मतलब कराता हूँ। वरना मतलब दोस्तों देखिए कराते तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं है। 1 घंटे में कोई 40 क्वेश्चन कराता, कोई 50 क्वेश्चन कराता, लेकिन मैं तो 20 से 25 मिनट में सारी चीज़ें करा देता हूँ। और अब मैं ये नहीं कहता हूँ नॉर्मल पे मेरी वीडियो देखिए 1.5 पे करके देख लीजिए। आपको समझ में ना आए तो 2.0 पे देख लीजिए, और कम में देख लीजिए। जितना हो सके कर लीजिए दोस्तों। आप अपना टाइम बचाइए, बस पढ़ते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस से छोड़ दे, करें ही ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 39 नंबर। विभाव के कितने भेद होते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें तो विभाव के हमारे जो भेद होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। देखिए एक मैंने बताया था आलम्ब विभाव, एक है उद्दीपन विभाव। 2 विभाव मैंने बताए थे, आलम्ब और उद्दीपन। अगला दिया है अनु उपसर्ग का अर्थ क्या है। अभी पीछे वाले प्रैक्टिस में हमने देखा था अनु का क्या होता है पीछे। अगला दिया तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम अब दोस्तों इसमें बताना गैरिक। ऑप्शन क्या होगा खुद ही देखो, गुजर, गागर और गुफा। गैरिक नहीं होगा। अगला दिया हो गैरिक मृदभांड, सुने हो कि नहीं। गैरिक मृदभांड सुने हो ना। जैसे देखिए और बता दूं, देखिए ऊंट का होता है उष्ट, आंसू का होता है अश्रु। ठीक, इस तरह याद कर लीजिए। इच्छुक में कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों, तो उक प्रत्यय लगा। इच्छा धन उक इच्छुक। अगला दिया दीप का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों दीप का पर्यायवाची कौन सा नहीं, दीपा नहीं है। दीपक है, प्रदीप है, ज्योति स्तंभ है, दीपा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया निम्नलिखित तत्सम तत्वों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है दोस्तों। गोठ, गांव, गाय, गौ, खेत, क्षेत्र, खेर, क्षेत्र। दोस्तों मैं बताऊं, अगर आप बात करें तो यही वाला गलत है। ग्राम का होता है गांव, गौ का गाय, क्षीर का खेत, खेत, और बाकी सही है। अगला दिया किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब देखना दोस्तों, बताना कि किसमें उपसर्ग नहीं है। तो अगर हम बात करें ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ओढ़ धन ना, इसमें जो है क्या आ जाएगा, देखिए अपवाद में अपधनवाद हो जाएगा। ठीक। पराजय में परधन जय हो जाएगा, ये अजय हो जाएगा। परधन अजय हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। प्रभाव में प्रा हो जाएगा। लेकिन ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रत्युपकार मतलब सॉरी, प्रत्युपकार का सही संविच्छेद क्या, प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार। ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला दिया छा ध्वन किसके अंतर्गत आती है। तो छा ध्वन दोस्तों आती है इसके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगला दिया निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। अध्याय कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
तो देखिए दोस्तों शुद्ध वाक्य, डाकू ने चौकी लूट गए, डाकुओं ने चौकी लूट डाली। देखिए डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई। ऑप्शन नंबर डी देखो थोड़ा ध्यान से, सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों। शीत का विलोम क्या होगा? शीत का होता उष्णकटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, सुने हो कि नहीं? शीत कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, वहीं से लिया गया है। जो शीत कटिबंधीय तो शीत यानी उष्ण हो जाएगा, ये ठंडा वो गर्म। अगला इहलोक का क्या होगा? इहलोक यानी परलोक, इहलोक यानी परलोक, इसका विलोम हो जाएगा। अगला दिया, जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध हो तो संज्ञा हमारी कौन सी हो जाएगी? वो भाववाचक हो जाएगी। लिखा है उर्मिलेज किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए उर्मिलेज जो संधि है वो कौन सी स्वर संधि है? उर्म धन इलेश हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह यह हो जाएगा। अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं? दोस्तों अवयव की दृष्टि से अगर हम बात करें तत्पुरुष समास के जो भेद के बारे में, तो देखिए तत्पुरुष में भेद कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो हैं। कितने? दो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, किस रस का उदाहरण है दोस्तों? तो वीर रस है। ऐसे ही चल रहा है कि वीर रस होगा ना, इस ना कहानी से ही हमें पता चल रहा है। अगला है निम्न शब्द युग के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे आमरण और आवरण। आमरण मतलब जो जो है मरे नहीं, मरना, आमरण सॉरी आमरण यानी मरने तक, आमरण। और आवरण यानी पर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुशबू में जो है उपसर्ग क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें, खुश भी है, खुश उपसर्ग इसमें, बू क्या है? इसमें बू हो जाएगा हमारा जो है प्रत्यय, क्या हो जाएगा? प्रत्यय। खुश जो सॉरी शब्द है इसमें खुश उपसर्ग हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? तो कृत प्रत्यय इसमें कौन सा? हंसी हो जाएगा दोस्तों, कृत प्रत्यय। ठीक। अगला दिया हुआ है कि पा वर की ध्वनि, पा जो ओष्ठ है कौन है? दंतोष्ठ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। वैसे तो दोस्तों बात करें तो देखिए डी लगाना जो है उपयुक्त नहीं है, क्योंकि दंत धन ओष्ठ नहीं होगा, दंत केवल होता ओठ की बात इसमें नहीं, सॉरी दंत की इसमें कोई बात ही नहीं होगी, इसमें ओठ की केवल बात होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सबसे उपयुक्त आंसर है मेरे ख्याल से, और यही बिल्कुल सही भी है। ठीक, ये गलत है, ये वाला आप मत लगाएंगे, कौन सा लगाना? ऑप्शन नंबर ए लगाना। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है विपरीतार्थक है उसे चिन्हित कीजिए। जैसे दिन दिवस, दीन दुखी, दरिद्र गरीब, दब्बू दबंग। तो देखिए इसमें विपरीतार्थक पूछा है दोस्तों, तो दबंग और दब्बू ये है ना विपरीत, बाकी तो एक जैसे हैं, ये सब पर्यायवाची हो रहेंगे या समानार्थी कहे तो हो जाएंगे। लिखा निम्न शब्द युग के विकल्पों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग का चयन कीजिए। जैसे देखिए दोस्तों दूर और पास, ठीक, ये बिल्कुल अलग है। जैसे और देखिए समश्रुति भिन्नार्थक है दोस्तों, ये एक ही तरह है लेकिन ये अलग लग रहा है, विलोम है ये। क्लिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्लिष्ट धन टी होता है, क्या? क्लिष्ट धन ता, टा टा ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्लिष्ट धन ता, क्लिष्ट हो जाएगा ना। अगला दिया पीताम्बर शब्द का समास क्या होगा? पीला है अंबर जिसका पीताम्बर। ठीक, पीला रंग है जिसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला दी भ्रांति मान अलंकार कहलाता है जब किसी विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु का क्या हो? भ्रम हो जाए, भ्रमांत हो जाएगा। अगला दिया है कि जनो अशोक अंगार दीन मुद्रिका डार तब मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों में। उपरोक्त उदाहरणों में वाचक शब्द दोस्तों कौन सा है? वाचक शब्द इसमें हो जाएगा उपरोक्त दोनों। देखिए जनु ओ मानो, ये दोनों हो जाएंगे, जनु जानो मनु मानो। ये देखिए अगला दिया सहकार का पर्यायवाची क्या है? दोस्तों सहकार का पर्यायवाची होता है साथी, क्या होता है? साथी होता है। और आदित्य का सूर होता है, ये सब पता है। भेद देना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? भेद देना यानी छेद करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है मूर्ख होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? मूर्ख होना यानी जो है अक्ल का दुश्मन होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला अदगल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का जो है अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया घर आए नाग न पूजिए बामी पूजन आए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब हम गद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए गद्यांश पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके हम पहले आंसर की ओर चलते हैं, क्योंकि गद्यांश सिंपल है, बिल्कुल कोई हार्ड है ही नहीं कि हम ना कर सकें। अभी हम चलते हैं, पहले देखते हैं। देखिए वरदान के बाद किस उपन्यास का प्रकाशन हुआ? तो देखिए अगर हम बात करें वरदान के बाद जो प्रेमाश्रय का उपासन हुआ, हम वहाँ पढ़ लेंगे दोस्तों। टाइम आपका बच जाएगा, गद्यांश आप कर सकते हैं, कठिन नहीं है, नहीं तो मैं करा देता पक्का, कोई नई बात नहीं कि देखिए मैं टाइम बचाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ लिखा भी है कि
अगर हम बात करें, ऊपर अभी चलें तो फिर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखा प्रेमचंद के किस उपन्यास में कल्पना एवं कृत्रिमता की अधिकता है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? वरदान हो जाएगा। क्या वरदान? अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? जैसे लिखा है कि कुछ लोग प्रेमाश्रय को गोदान से श्रेष्ठ मानते हैं, प्रेमाश्रय में उद्देश्य ही सर्वोच्च है, वरदान उपन्यास में किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें असत्य है। ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा प्रेमाश्रय में गांधीवाद और आदर्शवाद का सहारा लिया गया। लिखा प्रेमचंद के किस उपन्यास का कथा क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है दोस्तों? तो ये कौन सा था? प्रेमाश्रय था। क्या था? प्रेमाश्रय। तो दोस्तों देखिए यहीं पे इतने क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं है, वो इजी था दोस्तों, वो इधर स्लाइड थी तो उसे मतलब नहीं क्लिक कर पाया, बाद में थोड़ा किया था तो ध्यान न दे पाया, तो कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर देता हूँ, सारे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो करा देता हूँ। बाकी आप देखिए एक बुक पकड़िए, आदित्य पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो वही पढ़िए, बार बार पढ़िए। आपके ना समझ में आए तो मेरी प्ले लिस्ट बनी है, एक बार मुझसे पढ़ के देख लीजिए। एक घंटे में पूरी एक एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया बेहतरीन तरीके से, और मुझे लगता है वैसे मतलब अगर आप पढ़ लिए तो आपको मतलब ट्रिक लॉजिक सब मिल जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस की है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। स्पीड बढ़ा के 2.0 में खटाखट देखते चले जाइए। आप 1 घंटे की वीडियो 20 मिनट में देख लेंगे, 20 मिनट में देखेंगे 500-600 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाएंगे आपके, ना। तो स्पीड से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।